घर के अंदर पलने वाले जानवर, जिन्हें प्यार से हम फैमिली कहते हैं, जिनके बिना हमारी जिंदगी अधूरी सी लगती है। लेकिन सोचिए, अगर वही जानवर आपकी जान के दुश्मन बन जाएं, जैसे एक ऐसा सांप जिसके मालिक ने उसे अपने बच्चे की तरह पाला, वही एक रात उसे निगल गया। एक चिंपैंजी जिसे इंसानों जैसे खिलाया पिलाया, कपड़े पहनाए, लेकिन एक दिन उसने अपनी मालकिन का ही चेहरा नोच डाला। कुत्ते, जिन्हें हम वफादार कहते हैं, लेकिन कभी कभी वो भी इंसानों को भूल जाते हैं। ये सभी कहानियां कोई झूठी नहीं, बल्कि बिल्कुल सच्ची हैं। ये सिर्फ एनिमल अटैक नहीं है, ये है उन रिश्तों की तबाही जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसी ही रियल घटनाएं जहाँ प्यार, भरोसा और पालतू रिश्ता एक खौफनाक अंत में बदल गया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपको हिलाकर रख देगी। जिसमें सबसे पहले है पेट स्नेक। यह स्टोरी फ्लोरिडा की है, जहाँ के एक कपल ने अपने शौक के लिए बुर्मेस पाइथन जैसे एक खतरनाक स्नेक को अपने घर में पाला। उन्हें लगा कि ये एक क्यूट सा स्नेक है, जिसे हम अपने घर में पालेंगे तो लोगों के सामने कूल बनने के लिए हम लोगों को दिखा सकेंगे कि हम किसी डॉग या किसी ऐसे जानवर को नहीं पालते हैं, हम अपने घर में एक स्नेक को पालते हैं। सोसाइटी में एक स्टेटस बनाने के लिए इन्होंने अपने घर में इस पाइथन को पाल तो लिया था, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि इसे रखना कैसे होता है और इसे क्या खिलाया जाता है। ये अपने इस पाइथन स्नेक को सिर्फ इस कांच के जार में रखते थे, जो कि ऊपर से बिल्कुल ही खुला हुआ था, और इसे ढकने के लिए ये लोग ऊपर से सिर्फ एक रजाई का कपड़ा डालते थे। एक रात भूख की वजह से ये स्नेक अपने जार से बाहर निकल आता है, क्योंकि इसे कई दिनों से भरपेट खाना भी नहीं दिया गया था, और ये सीधा जाकर इस कपल के बच्चे की रजाई में घुस जाता है, और इस स्नेक ने उस बच्चे का गला घोट दिया और उसे खाने की कोशिश करने लगता है। जिसके बाद जब इस घटना के बारे में इस कपल को पता चलता है, उसके बाद वहाँ जब पुलिस आती है और इन्वेस्टिगेट किया जाता है, तब पता चलता है कि सोसाइटी में स्टेटस बनाने के लिए इन लोगों ने अपने घर में इस स्नेक को पाला था, जो कि इन्हीं के घर के एक सदस्य को मौत के घाट उतार गया। जिसके बाद इस केस को कोर्ट में ले जाया जाता है, और वहाँ भी जज के द्वारा इनको सजा देने में कोई नरमी नहीं बरती जाती है। इनके ऊपर बच्चे के मर्डर का केस भी लगाया गया, और साथ ही साथ इन्हें 12 साल की जेल की सजा सुनाई गई। ये पाइथन स्नेक जंगल का एक ऐसा खतरनाक शिकारी स्नेक होता है, जो कि भूख लगने पर किसी भी बड़े से बड़े जानवर को भी मारकर खा सकता है। हिरन जैसे जानवरों को भी ये जिंदा निगल जाते हैं। नेक्स्ट है पिग अटैक। आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक सुअर भी किसी के ऊपर अटैक कर सकता है, और वो भी ऐसा अटैक कि उस इंसान को उन सुअरों के द्वारा मार दिया जाए। ओरेगन के रहने वाले टेरी वेंस गार्नर अपने बाड़े में बहुत सारे सुअरों को पालते हैं, और यही उनका एक बिजनेस होता है, जो कि वो हर शाम इन्हें खाना देने के लिए इनके बाड़े में जाते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से ये सभी सुअर मिलकर इनके ऊपर अटैक कर देते हैं और उन्हें खा जाते हैं। लिटरली ये सभी सुअर उन्हें खा जाते हैं। उनके हाथ, पैर, शरीर की सारी चीजें अस्त व्यस्त थी। काफी समय तक जब वो बाड़े से घर वापस नहीं लौटे, तो उनके घर वालों ने जब उन्हें कॉल किया, तो टेरी के द्वारा उनके फोन कॉल को रिसीव नहीं किया गया। जिसके बाद परिवार के कुछ लोग जब बाड़े में उन्हें देखने गए, तो वहाँ का दृश्य देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सभी सुअर टेरी के शरीर के ऊपर चढ़े हुए थे, और वो उनके शरीर को नोच रहे थे। जिसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, और पुलिस के द्वारा जब इन्वेस्टिगेट किया जाता है, तो वो ये पता नहीं लगा पाए कि टेरी की आखिर मौत कैसे हुई, कि सुअरों के द्वारा ही उनके ऊपर अटैक किया गया, कि या फिर उन्हें कोई हार्ट अटैक या स्ट्रोक आया, जिसकी वजह से वो वहां पर जमीन पर गिरे, और किसी की हेल्प न मिलने की वजह से उनकी मौत हो गई। और पिग्स की जो सफाई करने की अपनी प्रवृत्ति होती है, क्या पता सुअरों ने अपना वही काम शुरू कर दिया हो, जिसे टेरी वेंस गार्नर सुबह शाम खाना दिया करते थे। आखिर वही उनकी जान के दुश्मन बन गए। नेक्स्ट है ट्रेविस द सेलिब्रिटी चिंपैंजी। गाइस, ट्रेविस नाम का एक चिंपैंजी, जो कि बड़ी बड़ी हॉलीवुड मूवीज में भी काम कर चुका था, और इसके अलावा वो कई सारे एड्स भी कर चुका था। इस चिंपैंजी को सैंड्रा अपने साथ रखती थी, और यही उसके खाने पीने का ध्यान रखती थी, जिसे वो जो खुद खाती वही उसे खिलाती, और साथ ही साथ वो उसके कपड़ों का भी पूरा ख्याल रखती। सैंड्रा की एक फ्रेंड थी चार्ला, जो कि वो भी इस चिंपैंजी को बहुत ज्यादा चाहती थी, और अपना मोस्ट ऑफ द टाइम वो इस चिंपैंजी के साथ ही गुजारती थी। उन्होंने
ही इस ट्रेविस चिंपैंजी को अच्छे से ट्रेंड किया था। एक दिन जब चार्ला ने सैंड्रा के घर आती हैं, तो अचानक से ये चिंपैंजी चार्ला के ऊपर अटैक कर देता है और ये अटैक इतना खतरनाक था कि ये चिंपैंजी चार्ला के पूरे फेस को नोच डालता है, इनके हाथों की उंगलियां काट देता है और आंख, नाक, कान सब नोच देता है। जिसके बाद 911 पर कॉल करके पुलिस को बुलाया जाता है और फिर इस ट्रेविस नाम के चिंपैंजी को पकड़ लिया जाता है। तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, चार्ला का फेस पूरी तरह से खराब हो चुका था, लेकिन चार्ला जिंदा थी। जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड किया जाता है। कई महीनों तक उनका इलाज चलता है। कई सारी सर्जरीज होती हैं, जिसमें मुख्य सर्जरी इनके फेस की होती है। पूरा फेस खराब होने की वजह से इनके फेस को ट्रांसप्लांट किया जाता है, मतलब कि किसी और के फेस को इनके फेस के ऊपर लगाया जाता है। आप देख सकते हैं वीडियो में कि चार्ला का फेस देखने में कैसा लगता है। नेक्स्ट है बियर अटैक। गाइस, भालू कोई पालतू जानवर नहीं है, लेकिन इसे अच्छे से अगर ट्रेन किया जाए तो शायद इसे पाला जा सकता है, लेकिन फिर भी इस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक भालू जब गुस्से में आता है तो वो किसी को भी नहीं छोड़ता। ये भालू जो कि कई सारे हॉलीवुड स्टार्स के साथ काम कर चुका था, ऐसे ही ये एक हॉलीवुड के स्टार जो कि अपने मूवी के सीन को शूट करने के लिए इस भालू के पास आते हैं। इन्हें रिकमेंड किया गया कि इस सीन को शूट करने के लिए हम किसी और का यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्टर के द्वारा कहा गया कि इस सीन को मैं खुद अपने से शूट करना चाहता हूं, जिससे कि ये और भी ज्यादा रियल लगे। जिसके बाद ये एक्टर बीच में खड़ा हो जाता है और इस भालू को उसके चारों ओर घूमकर सिर्फ एक्ट करना था, जो कि भालू इसके चारों तरफ घूमने भी लगता है। तभी अचानक से पता नहीं भालू को क्या होता है कि वो इस एक्टर के गर्दन पर अटैक कर देता है। जिसके बाद वहां खड़ा स्टाफ इस भालू को एक्टर से दूर करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन भालू उसकी गर्दन को नहीं छोड़ता है। बहुत कोशिश करने के बाद जब इन्हें छुड़ाया जाता है तो भालू इतना गुस्से में था कि वो जैसे अपने आगे आए किसी भी चीज को मार देगा। जिसके बाद इस एक्टर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल ले जाते समय ही रास्ते में ही इसकी डेथ हो जाती है। एक भालू इतना खतरनाक होता है कि ये किसी भी बड़े से बड़े जानवर से भिड़ने से पीछे नहीं हटता है, और जब ये गुस्से में होता है तब तो ये किसी को भी नहीं बख्शता। इसीलिए ऐसे ही हमें किसी भी जानवर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है डॉग ईट हर ओनर। फिलाडेल्फिया में एक आदमी की जांच के लिए पुलिस को बुलाया गया, क्योंकि पिछले कई दिनों से वो अपने घर से बाहर नहीं निकला था और न ही उसे घर से बाहर कहीं देखा गया। जब पुलिस के द्वारा उसके घर के अंदर की जांच की गई तो पता चला कि वो व्यक्ति अपने घर में जमीन पर पड़ा हुआ है और उसकी बॉडी को देखकर लगा कि वो पिछले 2-3 दिनों से यहीं पड़ा है। उसके घर में 4 कुत्ते भी थे जो कि बहुत ही गुस्से में और अटैकिंग मोड में थे, इसीलिए सबसे पहले उन्हें पुलिस के द्वारा साइलेंटली घर से बाहर निकाला गया। जब वहां पर इन्वेस्टिगेशन हुई तो सामने आया कि इस व्यक्ति की मौत नेचुरली 2-3 दिन पहले हो चुकी थी। घर अंदर से बंद होने की वजह से सभी कुत्ते भूखे प्यासे घर के अंदर ही घूम रहे थे। जब पुलिस घर के अंदर घुसी तो सोफा पूरी तरह से फटा हुआ था, फर्नीचर कटा हुआ था और बहुत सारा फर्नीचर टूटा हुआ भी था। दीवार पर कुत्तों के द्वारा खरोचे गए निशान थे। घर में इन डॉग्स को पीने के लिए न पानी था, खाने के लिए न खाना था, इसीलिए इन डॉग्स को सर्वाइव करने के लिए अपनी मालिक की बॉडी को ही खाना पड़ा, जो कि कोई भी जंगली जानवर ऐसी सिचुएशन में यही करेगा। बाद में इन डॉग्स को बाहर निकाल लिया गया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लैब भेज दिया गया। वैसे गाइस, क्या आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि आपने अपने घर में जिस जानवर को पाला हो उसने ही आपके ऊपर अटैक कर दिया हो, चाहे वो डॉग हो, कैट हो या इसके अलावा कोई भी जानवर हो? अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो मुझे भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।